ग्रामीण रोजगार को लेकर जो कानून में बदल लाने की बात हो रही है ये सरकार के ज़रिए, आप ज़रा हमें ये समझाइए कि ग्रामीण रोजगार आकर ये जो मनरेगा का जो कानून आया उससे ग्रामीण इलाकों में क्या फ़र्क पाया? मैं अपने ग्राम की महिलाओं के बारे में ही मैं महिलाओं की ज़बान से बोल देती हूँ। एक तो मैं तमिलनाडु से शुरू करती हूँ। तमिलनाडु में हम गए आवड़ी के पास एक वर्क साइट पे और ऐसे ही पूछा कि ये रोज़गार गारंटी का कानून ख़त्म हो जाए तो आपको क्या होगा। तो उन्होंने कहा, जबकि वो शिकायत कर रहे थे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैंने कहा सवाल ही नहीं है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये हमारा कानून है, हमारे लिए आया है, इतने 60-70 साल बाद तो हमें कुछ मिला है और इसको ले जाएंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे। उनकी कहानी थी, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। मगर मैं एक बात बताऊं तीस्ता जी, पहले जो पैसे आते थे उसमें पैसा आया पता नहीं, गया पता नहीं, कहाँ है पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। अब तो मालूम है 100 रुपये आ रहे हैं तो 60 कहाँ गया, 40 नहीं गया तो लोग शिकायत करने लगे। इसलिए कहते हैं कि भ्रष्ट कार्यक्रम है। ये नहीं समझ रहे हैं कि सबसे पहले कार्यक्रम है जिसमें लोगों को पता लगा है कि पैसा कितना आया है। इसके वजह से पलायन बंद है, माइग्रेशन ख़त्म हो गया है बहुत जगह। इसके वजह से महिला घर रहने लग गई है। महिला घर रहती है तो बच्चे पलते हैं, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ पूरा सिलसिला हो गया है। पंचायत सशक्त हुए हैं, क्योंकि एक पंचायत में जहाँ 2 लाख आते थे, जैसे मेरी दोस्त नौरती बाई जो सरपंच है हरमाड़ा की कहती है कि 2 लाख आने वाले पंचायत में अभी 75 लाख से 1.5 करोड़ तक, 1.25 करोड़ तक पैसे आ रहे हैं, क्योंकि मांगों पर आधारित है। लोग मांगेंगे तो पैसे आएगा। ये प्री बजट आप नरेगा के लिए बना नहीं सकते। आप कुछ अंदाजन लिमिट लेबर बजट बना सकते हैं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कानून हमें हक देता है कब मांगे 15 दिन में काम मिलना चाहिए। तो इसको कैसे समाधान कर सकते हैं, तो इसलिए वो भी आए, हमारे पास आए। हमारे जो छोटे बाज़ार हैं, व्यापार मंडल वगैरह हैं, वो भी खुश हैं, क्योंकि ये करोड़ों रुपए अब लोकल बाज़ार में जा रहा है। जब दुनिया में सबसे बुरे दिन आए थे मार्केटों के लिए और पूरे आपके सेंसेक्स के सारे नीचे उतर ऊपर नीचे ही जाता गया, उस समय गांव के छोटे छोटे कस्बों के बाज़ार अच्छे से चल रहे थे, क्योंकि नरेगा के पैसे गांव में आता है। वो लोग खाना, खाद्य के लिए कपड़े लत्ते जो भी खरीदते हैं वो छोटे छोटे बाज़ारों में जाके खरीदते हैं, तो वो पैसा वहाँ जाता है। वो तो बैंक में कहाँ डालेंगे, पैसे इतने हैं ही नहीं। एक घर में कितना आता है मैक्सिमम? एक घर में आप ये 167 रुपया आप माने और 100 दिन काम आए तो आपका 16,000 रुपये एक परिवार में, एक हाउस होल्ड में, एक घर में एक साल में आ रहा है। इसके लिए इतना आलोचना, और हम लोग कितने करोड़ एक एक घर में ले जाते हैं, उसके लिए कोई सवाल ही नहीं। इसको आप एक तुलना करके देखें तो समझ में आता है कि इस देश में गरीबों को घृणा करने की एक राजनीति फैल रही है और उनको इतना दबा कुचला के रखें कि वो बंधवे मजदूर जैसे काम करें, वो न्यूनतम मजदूरी की मांग ना करें, क्योंकि अब न्यूनतम मजदूरी समझ गए। नरेगा सरकारी कानून है तो उसमें न्यूनतम मजदूरी मिलने लग गई है, तो खेत में, बड़े खेतों में काम करते हैं या कई छोटे फैक्ट्री में काम करते हैं। दूसरा फायदा हुआ बहुत है। ये दूसरा फायदा ये हुआ कि उनका मिनिमम एग्रीकल्चरल वेज बढ़ा है ना। हाँ, सब जगह उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है ना। अब वो कहते हैं आप नहीं दोगे तो हम नरेगा में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कम से कम चलिए कुछ कटौती होती है तो 167 ना मिले तो 150 तो मिलेगा, 130 मिलेगा, मतलब 50 रुपये तो नहीं मिलेंगे ना, उससे ज़्यादा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो वास्तविकता है, और इधर आप देखेंगे कि जो खाद्य सामग्री का पैसे कैसे बढ़ रहा है। आप देखिए आटा का क्या है, सब्जी 30 रुपये, 15, मतलब 30 रुपये किलो से नीचे ही नहीं आता है। लहसुन प्याज जिसके साथ चटनी बना के लोग खाते हैं, चावल और आटा के रोटियां या गेहूं की किसी के रोटी बना के खाते हैं, वो भी महंगी हो गई है। केवल मिर्ची खाते हैं लोग। अब आप देखिए तेल जिससे हम खाना बनाते हैं, खाद्य तेल को आप देखें तो वो तो सबसे सस्ती तेल 90 रुपये किलो है। अब उनको ये कहते हैं आप जिए, मगर मरते मरते जिए। आप कैसे कह सकते हैं हमारे लोग नहीं है? उनकी आज़ादी नहीं थी क्या? देश में जब आज़ादी आई, उनकी भी तो आज़ादी आई, तो आर्थिक आज़ादी के बगैर उनकी आज़ादी कैसे परिभाषित होगी? तो नरेगा ने उनको एहसास कराया है कि सरकार को ना केवल करना चाहिए,
वो कैसे कर सकता है और उसका दायित्व है, और सरकार उल्टा कह रही है नरेगा के थ्रू कि निगरानी मेरे ऊपर तुम रखो। अब ये जो आर्बिट्ररी गवर्नमेंट है, जो ये चाहती नहीं है कि लोग अपने विरोध प्रतिष्ठित करें या अपना मत प्रतिष्ठित करें, केवल वोट में मत प्रतिष्ठित करें, उनके लिए नामंजूर है। और बड़े कंपनियों का तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि गुलाम जितने मिले वो अच्छा है। और आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि हमारे विदेशी में सामान भेजे जाएंगे। विदेश में क्यों सामान भेजें? मैं कहती हूँ चीन के बने हुए राखियाँ इंडिया में क्यों बेचे जाए? हमारे मजदूर घर क्यों बैठे और उनके राखियाँ हम बेचें यहाँ पे, उनकी मूर्तियाँ यहाँ बेचें, उनकी बनी हुई बनारसी साड़ियाँ यहाँ बेचें? हम उल्टा इनको पूछना चाहिए कि ये क्या, कौन सा अर्थव्यवस्था है कि अपने खुद को मार के दूसरों को पनपाए? ये मार्केट किसके लिए? अमीर खरीदेंगे उसको, गरीब का क्या होने वाला है? बहुत सवाल हैं। ये सवाल ना पूछे जाए, ये सवाल के लिए मौका ना दिया जाए, वो इतने गरीब रहे कि उनके दिन की रोटी के अलावा कुछ ना सोचें, उसके लिए ये साजिश है। क्योंकि नरेगा हमें समय देता है।